हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो हमारा डेली बेसिस पे रिवीजन चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो ये पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन यूके। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, मिनिस्टर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू प्राइम मिनिस्टर फॉर देयर एक्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, मंत्री अपने कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, मंत्री अपने कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये जो है कथन वो क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कम इन फोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कम इन फोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस तारीख को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एक्सक्यूजन्स ऑफ लॉ। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, किसने दिया है स्टेटमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, वुड्रो विल्सन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोक प्रशासन कानून का विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन है। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, वुड्रो विल्सन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो मिनोब्रुक था वो सम्मेलन हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, मिनोब्रुक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए थे? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज relevant to the study of complex public organizations that have diversified structure। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज relevant to the study of complex public organization that have diversified structure। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, सिस्टम्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 5, विविध संरचना वाले जटिल सार्वजनिक संगठनों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, सिस्टम दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is considered by Max Weber as the most powerful weapon for returning bureaucracy। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1,
कॉलेजिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से किसे नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार माना है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, कॉलेजिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, मोरले is a feeling somewhat related to expert day crops, enthusiasms or jails. This statement is made by किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, MC फॉरलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, मनोबल एक भावना है जो कुछ हद तक उत्साह, जोश या उत्साह से संबंधित है। यह बयान दिया है, किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, मैकफॉरलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, whose theory on span of control can be mathematical expressed as n ब्रैकेट में 2n/2 प्लस में n-1 ब्रैकेट क्लोज, वेयर n स्टैंडर्ड फॉर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द सुपरवाइजर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, whose theory on span of control can be mathematical expressed as n ब्रैकेट 2n/2 प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज, वेयर n स्टैंडर्ड फॉर द नंबर of subordinate reporting directly to the supervisor. So इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, V.A. ग्राइकोनस। क्वेश्चन नंबर 8, नियंत्रण की अवधि पर किसका सिद्धांत गणितीय रूप से n ब्रैकेट 2n/2 प्लस में n-1 ब्रैकेट क्लोज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां n पर्यवेक्षक को सीधे रिपोर्ट करने वाले अधीक्षकों की संख्या को दर्शाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, V.A. ग्राइकोनस। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलन प्लान? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मैनेजर्स बिहेवियर्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी स्कैनलॉन योजना की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ये प्रबंध के व्यवहार को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ hierarchical needs in the Maslow received 8-stage model during 1970s? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ hierarchical needs in the Maslow revised 8-stage मॉडल ड्यूरिंग 1970। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ट्रांसस्कैंडर्स नीड्स। क्या है? ट्रांसस्कैंडर्स नीड। क्वेश्चन नंबर 10, 1970 के दशक के दौरान मैस्लो के संशोधित 8 चरण मॉडल में निम्नलिखित में से किस आवश्यकता को पदानुक्रमित आवश्यकता के शीर्ष पर रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, उत्कृष्टता की आवश्यकता ये सबसे ऊपर है। अब्राहम मैस्लो की 8 आवश्यकता टॉप टू लाइन वाइज दिए जाते हैं, जिसमें से मेन तो 5 है। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर याद करें।
क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO इज हेडेड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO का नेतृत्व कौन करता है? भारत के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है PMO, उसका नेतृत्व कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव इसका नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, द मिनिस्टर्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ द एस्टिमेट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 12, संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, मंत्री प्राक्कलन समिति के सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, पार्लियामेंट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 क्या है? संसद। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी सजेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ एथिक्स कमिश्नर बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने संसद के प्रत्येक सदन द्वारा नैतिकता आयुक्त के कार्यालय के गठन का सुझाव दिया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 15, under which one of the following articles of Indian Constitution the governor of a state enjoys certain immunities? So इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, आर्टिकल 361। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को कुछ छूट प्राप्त है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, अनुच्छेद 361 में। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।